आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। पिकअप पलटने से 14 जने हुए घायल, एडीएम एसडीएम के बिना हुई जन सुनवाई, कलश यात्रा के साथ शुरू हुई श्रीमद् भागवत कथा। राजकीय महाविद्यालय में 17 व 18 जनवरी को होगा इंटरनेशनल सम्मेलन। सोना देवी सेठिया कन्या महाविद्यालय में हुआ खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन। कनोई बालिका स्कूल में हुआ वाद विवाद एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन। मानव सेवा संस्थान में हुआ नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन। सीपीएम के चुनाव संपन्न हुए। गायों को गुड़ व हरा चारा खिलाकर मनाया पूर्व मंत्री का जन्मदिन। विस्तृत जानकारी के लिए देखते रहिए खबर समाचार। नडियाबाद स्थित शक्ति निवास में कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ है। नडियाबाद स्थित माली समाज के बालाजी मंदिर में यजमान मदनलाल तंवर एवं उनकी धर्मपत्नी पूर्व पार्षद मंजू तंवर द्वारा विद्वान पंडितजनों के वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भागवत कथा का पूजन किया गया। इसके पश्चात बालाजी मंदिर से कलश यात्रा रवाना हुई, जो आयोजन स्थल शक्ति निवास पहुंचकर संपन्न हुई। कलश यात्रा के दौरान यजमान मदनलाल तंवर ने सिर पर भागवत जी को धारण कर धर्मपत्नी मंजू तंवर के साथ सबसे आगे चल रहे थे। रास्ते में जगह जगह कलश यात्रा पर ड्रोन से पुष्प वर्षा की गई। कथावाचक महंत स्वामी कानपुरी महाराज रथ पर सवार होकर चल रहे थे तथा महिलाएं सिर पर मंगल कलश धारण किए हुए हरि नाम संकीर्तन करते हुए चल रही थी। इस दौरान सुनील तंवर, डालमचंद तंवर, रजनीश कुमार तंवर, जगदीश प्रसाद सैनी, बालचंद तंवर, सूरजमल तंवर, बुद्धि प्रकाश सोनी, विमल कुमार मारोठिया, हंसा तंवर, हेतराम तंवर सहित अनेक गणमान्य जन उपस्थित थे। कथा के प्रथम दिन कथावाचक महंत स्वामी कानपुरी महाराज ने भागवत जी का महात्म्य बताते हुए कहा कि नारद मुनि की प्रेरणा से वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत जी की रचना की है। भागवत श्रवण करने से मनुष्य के पापों का नाश होता है। कथा में गोकर्ण, धुंधकारी एवं सुखदेव जन्म की कथा सुनाई गई। बहुत ही सुंदर दिव्य भगवान श्री कृष्ण की एवं 24 अवतारों की कथा, और जो जीवन को सार्थक करने वाली है, जीवन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस बात का पता कहाँ चलता है? कथा में, सत्संग में, संतों के संग में। तो सत्संग का लाभ प्राप्त होने जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह के उपलक्ष्य में अभी श्री बालाजी महाराज के मंदिर से 3 नंबर फाटक के पास से कलश यात्रा निकाली जा रही है। और आप सभी भक्त जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो भी आकर के सपरिवार श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का आनंद लें, लाभ लें, अपने जीवन को सार्थक करें। नाथो तालाब स्थित श्री गोपाल गौशाला में गायों को गुड़ व हरा चारा खिलाकर कार्यकर्ताओं ने पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर राजकुमार शर्मा का जन्मदिन मनाया। इस दौरान एडवोकेट सुरेश शर्मा, संतोष शर्मा, मुकुल मिश्रा, विकास शर्मा, तपन जैन, कुंदन जोशी, रामनिवास माटोलिया, आसिफ कोरी, लालचंद भार्गव, विकास पांडे, रामनिवास कुलहरी, अमित छाबड़ा, जितेंद्र कोटिया आदि मौजूद रहे। पंचायत समिति स्थित सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के विषय कक्ष में एडीएम एवं एसडीएम की अनुपस्थिति में अटल जन सेवा शिविर एवं उपखंड स्तरीय जन सुनवाई आयोजित हुई। शिविर प्रभारी विकास अधिकारी मेजर अली ने बताया कि एसीओ दुर्गा देवी ढाका एवं जोधपुर डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता आरपी वर्मा की उपस्थिति में आयोजित शिविर में पंचायती राज के 8, जलदाय विभाग के 5, विद्युत विभाग के 3, सार्वजनिक निर्माण विभाग के 3, आबकारी विभाग का 1, पुलिस विभाग का 1, परिवहन विभाग का 1 परिवाद प्राप्त हुआ, जिनमें से 7 परिवादों का शिविर में ही निस्तारण कर दिया गया तथा शेष रहे परिवादों के शीघ्र निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों से कहा गया है। जन सुनवाई में जिला परिषद सदस्य नौरंग सिल्लू, विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता धीराचंद श्योराण, आईएन अरुण मीना, जलदाय विभाग के आईएन कैलाश वर्मा, आईएन जावेद तगाला, आपनी योजना आईएन डिम्पल खिलेरी, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता ऋतिक सांखला, सीबीओ सुनीता पूनिया, नगर परिषद आयुक्त मगराज डूडी, एटीपी उदय सिंह, डीओआईटी प्रोग्रामर गौरी शंकर नाई, कृषि विभाग के एडी गोविंद सिंह राठौड़, सीडीपीओ गौरव चौधरी, समाज कल्याण अधिकारी बाबूलाल मायल, आबकारी सीआई सुभाष गोदारा, तहसील कार्यालय के सहायक प्रशासनिक अधिकारी ओम प्रकाश गिवारिया सहित
अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे, जबकि आरएएस अधिकारियों की पेन डाउन हड़ताल के कारण अटल जन सेवा शिविर एवं जन सुनवाई में एडीएम, एसडीएम एवं तहसीलदार नहीं आए। पीएम श्री राजकीय कनोई बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चों द्वारा पंडित नेहरू पर भाषण, कविता, गीत आदि का प्रस्तुतिकरण किया गया। इस मौके पर लैंगिक समानता, बालिका शिक्षा से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं जैसे मुद्दों पर वाद विवाद तथा निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस दौरान बच्चों को भांति भांति के खेल खिलाए गए। प्रधानाचार्य सरोज पूनियावीर ने सभी का उत्साहवर्धन किया। उप प्राचार्य सरिता सारण ने बच्चों को लैंगिक समानता के बारे में बताया। व्यावसायिक शिक्षा के तहत कक्षा 6 से 8 के बच्चों को एक्सपोजर कैंप लगाया गया, जिसमें बच्चों ने वेस्ट से बेस्ट गतिविधि के दौरान अनुपयोगी सामान से उपयोगी सामान बनाना सीखा। व्यावसायिक शिक्षा प्रभारी सुलोचना व चित्रा बागड़ा ने के नेतृत्व में कक्षा 6 के बच्चों को निर्माण स्थल का भ्रमण करवाया गया। इस अवसर पर उप प्राचार्य मोहम्मद इस्लाम खान द्वारा 18 वर्ष पूर्ण करने वाली छात्राओं को मतदान के लिए पंजीयन के संबंध में जानकारी दी गई। उप प्राचार्य अनीता सुरेखा ने धन्यवाद व्यक्त किया। इस अवसर पर रंजना, सुमन, पिंकी, अनीता सैनी, विमला, सविता, सरोज नारनोलिया, सुमन सिहाग सहित स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। सोना देवी सेठिया कन्या महाविद्यालय में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन बाल दिवस पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। उप प्राचार्य जयश्री सेठिया ने बताया कि राष्ट्रीय सेवा योजना की दोनों इकाइयों के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 100 मीटर दौड़ में कमला नायक प्रथम, प्रियंका गंगाणी द्वितीय, हिना रजवानिया तृतीय, 400 मीटर दौड़ में बबीता कंवर प्रथम, कमला नायक द्वितीय, सावित्री प्रजापत तृतीय, लंबी कूद में कमला प्रथम, प्रियंका द्वितीय, तमन्ना तृतीय, गोला फेंक में फलक प्रथम, भाग्यलक्ष्मी द्वितीय, कमला तृतीय, तस्त्री फेंक में कमला व रचना प्रथम, हिना व भाग्यलक्ष्मी द्वितीय तथा दिशा तृतीय रही। रुमाल झपट्टा में सपना, सिमरन, मनीषा, बबीता, जशोदा, करीना, फलक, सावित्री, भाग्यलक्ष्मी, मंजू की टीम विजेता रही। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर साधना सिंह, उप प्राचार्य डॉक्टर जयश्री सेठिया एवं स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीएम का तहसील स्तरीय सम्मेलन लालूराम बिजारणी की अध्यक्षता में खानपुर रोड स्थित न्यामत हॉस्पिटल के पास आयोजित किया गया। पर्यवेक्षक राज्य कमेटी सदस्य कॉमरेड निर्मल कुमार प्रजापत तारानगर एवं कॉमरेड उमराव सिंह की देखरेख में चुनाव संपन्न हुए, जिसमें सर्वसम्मति से तहसील सचिव कॉमरेड रामनारायण रुलानिया को बनाया गया। सम्मेलन में पार्टी के कॉमरेड दीनदयाल गुलेरिया, तेजपाल गोदारा, मुमताज काजी, महबूब बड़गुजर, जगदेव बेड़ा, सावताराम दुशाद, झुमरमल बुर्डक आदि कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कॉमरेड निर्मल प्रजापत ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की किसान और मजदूर विरोधी नीति है। उन्होंने कहा कि किसानों की सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की जानी चाहिए। मानव सेवा संस्थान एवं सुजानगढ़ नागरिक परिषद कोलकाता के संयुक्त तत्वाधान में लोहारा गाडा स्थित मानव सेवा संस्थान में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। सुजानगढ़ नागरिक परिषद के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय सत्यनारायण खेतान एवं स्वर्गीय गीता देवी खेतान की पुण्य स्मृति में उनके परिजनों के सौजन्य से आयोजित शिविर में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अपूर्व कोटिया ने 132 नेत्र रोगियों की जांच की तथा ऑपरेशन योग्य रोगियों का चयन किया। संस्थान समन्वयक माणक चंद सराफ एवं डॉक्टर अपूर्व कोटिया ने दीप प्रज्वलन कर शिविर का शुभारंभ किया। इस दौरान परिषद के सचिव आदित्य कोठारी, कमल किशोर तापड़िया, डॉक्टर घनश्याम नाथ कच्छावा, कमला सिंघी, गजानंद जांगीड़, नौरतनमल छाजेड़, अशोक कुमार माटोलिया ने शिविर का अवलोकन किया। मधुसूदन अग्रवाल, श्याम सुंदर तोदी, प्रेम प्रजापत, अमर सिंह भुतोड़िया, प्रेम जोशी, कपिल देव माटा, मुकेश मेघवाल, प्रेम सिंह, महेश शर्मा, अर्पिता शर्मा ने शिविर में अपनी सेवाएं दी।
क्षेत्र के गांव लुहारा एवं सारंगसर के बीच एक पिकअप पलटने से 14 जने घायल हो गए। घायलों में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। सभी घायलों को राजकीय बगड़िया उपजिला अस्पताल लाया गया, जहां टीम हारे का सारा के संयोजक श्याम स्वर्णकार ने अन्य के सहयोग से सभी घायलों को इमरजेंसी में पहुंचाकर उनका उपचार शुरू करवाया। घायलों में बनवारी पुत्र नथुराम नायक, गुलाबी पत्नी त्रिलोकचंद, गोपाल पुत्र नथुराम, रुगाराम पुत्र डूंगरराम, आशुराम पुत्र लच्छुराम, मोहित पुत्र तिलोकाराम, लुणाराम पुत्र लच्छुराम, लिचमा देवी पत्नी लुणाराम, संतोष पत्नी रुगाराम, गीता पत्नी सागरमल, लिचमा पत्नी गोपाल राम, कृष्णा पत्नी आशुराम, रोशनी पत्नी मुकेश, शिवप्रकाश पुत्र लुणाराम, सभी जाति नायक निवासीगण सांडवा शामिल है। घायलों का डॉक्टर अनुराग गोयल, डॉक्टर रविंद्र भामू, संगीता, राजकुमार, रंजीत आदि ने इलाज किया। चिकित्सकों द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद गुलाबी देवी को गंभीर अवस्था में हायर सेंटर रेफर किया गया। परिजनों के मुताबिक पिकअप में सवार होकर सभी लोग सुजानगढ़ में किसी रिश्तेदार की मृत्यु पर मौका डा रहे थे। अचानक सामने कोई पशुधन आने से पिकअप पलट गई और ये हादसा हो गया। ज्ञानीराम हरकचंद सरावगी राजकीय महाविद्यालय में आगामी 17 व 18 जनवरी को आयोजित होने वाले इंटरनेशनल सम्मेलन के ब्रोशर का प्राचार्य विनीता चौधरी एवं आयोजन सचिव प्रोफेसर डॉक्टर BS बेरवा सहित स्टाफ सदस्यों द्वारा विमोचन किया गया। प्राचार्य विनीता चौधरी ने बताया कि विज्ञान, वाणिज्य और मानविकी में उभरती प्रवृत्तियों के विषय पर होने वाले इंटरनेशनल सम्मेलन में देश विदेशों के शोधार्थी व विषय विशेषज्ञ आएंगे। चौधरी ने बताया कि सम्मेलन का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को एक साथ लाना है। सम्मेलन में प्रतिभागी अपने नवीनतम शोध निष्कर्ष प्रस्तुत कर विषय विशेषज्ञों के साथ विचारों का आदान प्रदान कर सकेंगे। इस दौरान विज्ञान, वाणिज्य और मानविकी को प्रभावित करने वाली खास चुनौतियों पर संवाद करेंगे। आयोजन सचिव प्रोफेसर डॉक्टर बेरवा ने बताया कि सम्मेलन में कई देशों के प्रतिभागी ऑफलाइन और ऑनलाइन शामिल होंगे। कार्यक्रम में LBS PG कॉलेज जयपुर, SBRM राजकीय कॉलेज नागौर का तकनीकी सहयोग रहेगा। सम्मेलन में किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अध्ययन कर रहे PG स्तर के विद्यार्थी, शोधार्थी, संकाय सदस्य और शिक्षाविद भाग ले सकेंगे। प्रतिभागियों के लिए क्षारपत्र प्रस्तुत करने के लिए 10 जनवरी और रजिस्ट्रेशन के लिए 12 जनवरी अंतिम तिथि होगी। सम्मेलन की सारी व्यवस्थाएं कोऑर्डिनेटर SR बालान, को कोऑर्डिनेटर प्रमोद कुमार, JSS कॉलेज की संचालन समिति के सदस्यों द्वारा की जाएगी। गवर्नमेंट कॉलेज सुजानगढ़ अपने इतिहास में पहली बार एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहा है 17-18 जनवरी को, जिसमें हमने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारे जो हमारे एकेडमिशियंस हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, उनसे बात की है और उन्होंने ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड पे हमसे जुड़ना उन्होंने यस कर दी है। इससे न केवल सुजला कॉलेज का, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़ का, बल्कि सुजानगढ़ शहर का नाम हर जगह, विदेश में, भारत देश में, सब जगह नाम रोशन होगा। हम आशा करते हैं कि हमारा ये जो प्रयास है ये सफल हो।